आरएनए। डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं? क्या बेस होता है? ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। फॉस्फेट समूह से मिलकर के बना होता है। अभी न्यूक्लियोसाइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड मिलकर के बना होता है 5 कार्बन शर्करा मतलब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक से, जिसको हम बेस पेयर बोलते हैं। 5 कार्बन शर्करा। अब 5 कार्बन शर्करा को अपन क्या बोलते हैं? 5 कार्बन शर्करा को अपन पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा में भी कौन सी होती है? पेंटोस शर्करा में क्या होता है? इसमें होती है राइबोस शर्करा। ओके। और राइबोस शर्करा में कौन कौन सी शर्करा होती है? पेंटोस शर्करा के अंदर राइबोस में एक तो राइबोस शर्करा होती है, एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा। अब राइबोस शर्करा के अपन स्ट्रक्चर बनेंगे। OH CH2 इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 कार्बन है ना। तो राइबोस शर्करा ये कौन सी शर्करा है? आरएनए में पाई जाने वाली राइबोस शर्करा है, आरएनए में पाई जाती है। ओके, प्रेजेंट। और डीऑक्सीराइबोस शर्करा की स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर? इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल राइबोस शर्करा के जैसे होती है, पर इसमें से जो सेकंड पोजीशन है उसमें से ऑक्सीजन हट जाता है, इस वजह से इसको डीऑक्सीराइबोस शर्करा बोलते हैं। हाइड्रोजन 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 OH CH2 1 2 3 4 5। ओके, ये डीएनए पाई जाती है, डीएनए में प्रेजेंट है। ओके। अब अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षारक, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजन क्षारक होगा है। नाइट्रोजन N2 क्षारक, ये क्षार होते हैं जो कि डीएनए की जो बलें होती है उसमें पाए जाते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं? इसके भी 2 भाग हैं। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। और प्यूरिन कौन से होते हैं? प्यूरिन क्षार कौन से होते हैं? इसमें ना 2 वलययुक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, 2 कार्बनिक यौगिक वलय होती हैं। वलय होती हैं जिस पर नाइट्रोजन कहाँ जुड़ा है? नाइट्रोजन 1 3 7 9 पोजीशन पर जुड़ा होता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें अपन जानते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब इसमें प्यूरिन में कौन कौन से आएंगे? प्यूरिन में आएंगे
एडेनिन और गुआनिन। ओके, वहां पर पायरिमिडिन पढ़ते हैं। पायरिमिडिन में एक कार्बनिक बलय युक्त यौगिक होता है। अब इसमें तो दो वलय होती है, उसमें 1379 पर जुड़ा होता है, लेकिन इसमें एक कार्बनिक वलय होती है, बस ओनली वन होती है। तो इसमें कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा होता है? 1 और 3 पोजीशन पे, स्थिति पे नाइट्रोजन होता है। ओके, और इसके उदाहरण क्या है? पायरिमिडिन के अंदर क्या क्या आते हैं? पायरिमिडिन के अंदर आते हैं एडेनिन, गुआनिन, तो इसमें आगे साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब फॉस्फेट समूह के बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फेट समूह क्या समझ, ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह से। फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोटाइड में केवल एक फॉस्फेट समूह पाया जाता है। एक फॉस्फेट समूह पाया जाता है। जो कि डीएनए की जो बाहरी स्ट्रक्चर है ना, उसमें काम आता है। और ये क्या प्रदर्शित करता है, हमको क्या देता है? एक फॉस्फोरिक एसिड, ओके। अब इसको फिर से समझ लेते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। वो किस किस से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह से। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे? 5 कार्बन शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। 5 कार्बन शर्करा कौन से होते हैं? 5 कार्बन शर्करा पेंटोस शर्करा होती है अपन की। इसमें पेंटोस शर्करा कौन सी है? राइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा में अपन आरएनए के लिए क्या लेंगे? राइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा में ये स्ट्रक्चर होगी जो कि आरएनए में पाई जाती है। इसकी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन हट जाता है और ये डीएनए में पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में, राइबोस शर्करा आरएनए में। ठीक है। और जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक भी दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन वे होते हैं जो दो कार्बन बलय यौगिक होते हैं, दो कार्बन बलय एक दूसरे से जुड़े होती हैं, वो होते हैं। और इसके 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ा होता है। ये कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। ओके। और पायरिमिडिन में क्या होता है? एक कार्बन बलय यौगिक होता है जो 1 और 3 स्थिति पर नाइट्रोजन होता है। और ये कौन कौन सी होती है? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ओके। फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोटाइड में केवल एक फॉस्फेट समूह पाया जाता है, जो कि क्या देता है हमें? फॉस्फोरिक एसिड। अब ये लिख देते हैं अपन ना, प्यूरिन ना, प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन और गुआनिन। ओके, ये पर को काम आएगा भी। पायरिमिडिन, पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है? पायरिमिडिन में साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ओके, ठीक है। आता है ना। आरएनए में राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल। अब
पढ़ा था ना, यूरेसिल आ जाता है जिससे आरएनए अधिक क्रियाशील हो जाता है, मोर एक्टिव हो जाता है। पॉइंट लिख लेते हैं हम, है ना। आरएनए में राइबोस शर्करा में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, अभी पढ़ा था ना, यूरेसिल आ जाता है जिससे आरएनए अधिक क्रियाशील हो जाता है, मोर एक्टिव हो जाता है। हो जाता है जिससे इसका स्थायित्व कम हो जाता है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब अपन न्यूक्लियोसाइड, क्या था, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट एडेनिन होता है, पर एडेनिन में इसमें जब आरएनए का न्यूक्लियोसाइड लिखेंगे तो वो एडेनिन क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, राइबोस प्लस N2 बेस। ओके, और सेकंड क्या था, वानिन था, 2 गुआनोसिन हो जाएगा। और थर्ड साइटोसिन था, पर साइटोसिन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, साइटोडीन। और फोर्थ आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन के स्थान पर क्या आता है, यूरेसिल आता है, तो यूरेसिल का क्या हो जाएगा, यूरिडीन। ये हो गई आरएनए की न्यूक्लियोसाइड। अपन अब डीएनए की न्यूक्लियोसाइड पढ़ते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में यही होंगे, पर इसमें क्या लग जाएगा, डीऑक्सी, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होती। डीऑक्सी एडिनोसाइन। ओके, फर्स्ट सेकंड डीऑक्सी गुआनोसाइन, थर्ड डीऑक्सी साइटोडीन, फोर्थ, और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, डीएनए में थायमिन होता है, तो क्या होगा, इसमें डीऑक्सीथायमिडीन। ठीक है यहाँ तक। अब अपन पढ़ेंगे आरएनए की न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, ये तो न्यूक्लियोसाइड थे, इसमें राइबोस प्लस N2 बेस था। अब इसमें क्या हो जाएगा, फॉस्फेट और जुड़ेगा। फॉस्फेट जुड़ने का मतलब क्या है, वो एसिड मिलेगा, क्या देता है वो, फॉस्फोरिक एसिड, तो एडिन का हो जाएगा एडानाइलिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट
ठीक है। एसिड, इसमें क्या जुड़ गया, फॉस्फेट समूह जुड़ गया, राइबोस प्लस N2 बेस प्लस फॉस्फेट समूह। ओके, और फिर इसको एक फॉस्फेट जुड़ा है, एक समूह होता है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको ये भी बोल देते हैं AMP। और सेकंड ग्वानोलिक एसिड। ओके, इसको GM भी बोल सकते हैं हम। और RNA में थर्ड साइटोसिन का साइटोनोमाइड एसिड, इसको CMP बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ, इसमें यूरेसिल होता है तो यूरेनोलाइट। एसिड, इसको UMP बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे DNA के न्यूक्लियोटाइड। इसमें DNA के न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिए थे, DNA के न्यूक्लियोटाइड इसमें क्या हो जाएगा, बस डीऑक्सिल हो जाएगा क्योंकि सेकंड पोजीशन पे से ऑक्सीजन हट जाती है। फर्स्ट डीऑक्सी एडेनाइड एसिड, इसको क्या बोल देंगे, DAMP, क्योंकि डीऑक्सी जुड़ गया ना इसमें। सेकंड डीऑक्सी एसिड, इसको क्या बोलेंगे, DGMP। ओके, और थर्ड साइटोसिन होता है ना थर्ड पे, डीऑक्सी साइटोनाइड एसिड, और इसको क्या बोलेंगे, DCMP। ओके, और इसमें तो थायमिन होता है, इसमें यूरेसिल नहीं होता DNA में, तो क्या बोलेंगे, डीऑक्सीथाइनोलाइड। DTMP। ओके, यहाँ तक क्लियर? कुछ दिक्कत है तो बता देना। तो अपन का यहाँ तक का मेन पॉइंट जो टॉपिक था, जो बेसिक था DNA और RNA का, वो हो चुका है। इससे आज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अपने बजरंग स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। ओके, एंड थैंक यू।